हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लगातार हिंदी की क्लासेस पढ़ रहे हैं। जितना भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है हिंदी सब्जेक्ट से, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे के सारे कवर किए जा सके। इसी क्रम में आज का जो हमारा विषय रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा सर्वनाम। तो सर्वनाम से संबंधित पूरी जानकारियां हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम से संबंधित। इससे पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, या संज्ञा से पहले आने वाले टॉपिक जैसे वर्णमाला है, शब्द है, वाक्य है, वो सारे पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की सभी भेदों पे और सर्वनाम विषय पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वनाम शब्द की। अगर हम सर्वनाम शब्द की परिभाषा की बात करें तो सर्वनाम की परिभाषा ये है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और मैं आपसे एक दिन पहले बताया था, संज्ञा का जो विषय है, टॉपिक है, इस संज्ञा के टॉपिक को हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग जरूर पढ़ें। संज्ञा के पांचों भेदों का हम तुलनात्मक अध्ययन भी पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों ने ये बात पढ़नी है। उसके बाद देखिएगा, हमने बताया सर्वनाम की परिभाषा कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या नाम के स्थान पर किया जाए, क्योंकि जितने भी नाम है वो सारे नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या नाम के स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। अब मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। जैसे मैं कहूं कि राम एक अच्छा लड़का है। राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। राम के पिताजी डॉक्टर है। राम की माताजी टीचर है। राम डेली स्कूल जाता है। राम हर दिन काम करता है। तो आप लोगों ने ये समझिएगा कि हर एक वाक्य की शुरुआत हमने कहां से करी? राम शब्द से करी, किसी नाम से करी, किसी संज्ञा से करी, और हम बार बार उसी शब्द का, उसी नाम का, उसी संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम राम के स्थान पर पहले राम को छोड़ करके जितने भी राम बाद में आएंगे, जो भी नाम बाद में आएगा, उन नाम के स्थान पर वह लगा सकते हैं। तो वह शब्द जो है, इसका प्रयोग किसके स्थान पर हुआ है? इसका प्रयोग हुआ है राम के स्थान पर। राम क्या है? नाम है, और नाम किसी का भी क्या कहलाता है? संज्ञा। तो यहां पहले शब्द में राम को छोड़ करके हम सभी में उसके नाम के स्थान पर क्या लगा सकते हैं? वह। और वह क्या है? सर्वनाम है। क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या नाम के स्थान पर किया जाए वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। एक प्रश्न तो आपका यहां से तैयार हुआ। दूसरा ये है, जब मैंने आप लोगों को शब्द पढ़ाए थे तो शब्दों में मैंने एक भेद बताया था कि विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा था? विकारी, और दूसरा था अविकारी। जब संज्ञा शब्दों की बात करी थी, जब संज्ञा पढ़ी थी, तो उस समय बताया था कि संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द। अर्थात जिन शब्दों के मूल रूप में लिंग, वचन, क्रिया, काल, कारक आदि किसी भी कारण से परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। तो आपके पिछले एग्जाम्स में यह भी पूछा जा चुका है कि जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी है या अविकारी है? तो सर्वनाम शब्द भी कैसा है? विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे के सारे किस में आते हैं? विकारी शब्द। और किस प्रकार से परिवर्तन होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दूसरा प्रश्न यहां से तैयार हुआ। अब एक प्रश्न और पूछते हैं सर्वनाम शब्द से कि सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है। तो अगर हम सर्वनाम का अर्थ प्रकट करना चाहेंगे, सर्वनाम के अर्थ को समझना चाहेंगे, तो देखिए, सर्व प्लस नाम ऐसा पढ़ सकते हैं। सर्व मतलब सबका, सभी का, और आगे क्या है? नाम। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ भी क्या होगा?
सर्वनाम का अर्थ क्या होगा? सबका नाम। इसी प्रकार से अगर आपको याद है तो जब संज्ञा पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। और अगला है सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सबका नाम। तो आप लोगों से अभी ये बस छोटी सी क्लिप में केवल 3 बातें इंपॉर्टेंट समझाइए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। दूसरी बात यह कि सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। और सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो आप लोगों से अभी की वीडियो में 3 चीजें बताई हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसी क्रम में हम। अब हम बात करते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला कौन सा भेद है? सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? निजवाचक। तीसरा कौन सा है? संबंधवाचक। चौथा कौन सा है? प्रश्नवाचक। पांचवा कौन सा है? निश्चयवाचक। और अंतिम कौन सा आता है? अनिश्चयवाचक। अब देखिए, मैं आपको ये सर्वनाम के 6 भेद एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भेद कितने हुए? 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। मैं आप लोगों से बार बार एक बात बताता हूं कि जब भी आप किसी का भी भेद पढ़ने का प्रयास करें तो आप लोग कोशिश करें कि उस शब्द से ही अर्थ निकालने का प्रयास करें। तो मैं आपको ये बताने से पहले एक छोटी सी चीज और बताऊं कि जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा 3 व्यक्ति होते हैं। सबसे पहला कौन होता है? वक्ता अर्थात बोलने वाला। दूसरा कौन सा होता है? सुनने वाला या श्रोता। और तीसरा कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। उसे वो क्या कहेंगे हम? अन्य व्यक्ति है। तो आप लोग देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं तो 3 व्यक्ति होते हैं। एक पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि वह, वो, वे। तो जो 3 व्यक्ति हुए, अब 3 व्यक्ति का अर्थ यह है कि जब हम सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे तो इसको आपने ये नहीं पढ़ना है कि पुरुषवाचक जो पुरुषों का भेद कराए वो पुरुषवाचक, ऐसा नहीं पढ़ना है। बल्कि आपने ये पढ़ना है कि पुरुषवाचक का अर्थ यह है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाले के स्थान पर, श्रोता सुनने वाले के स्थान पर या अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है, इन तीनों में से किसी के लिए भी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक। या दूसरे शब्दों में इसको एक आसान सी परिभाषा दी जाती है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुरुष एवं स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक। यहाँ पुरुष का मतलब पुरुष पे ना जाए, आप लोग ऐसे जाए कि बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य पुरुष। अब देखो, अब 3 व्यक्तियों के स्थान पर इसका प्रयोग होता है तो इसके भेद भी 3 ही हैं। बोलने वाले को हम क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष। सुनने वाले को हम क्या कहेंगे? पहले प्रथम पुरुष का एक और नाम है। पहले इसके 3 भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हुए। सबसे पहला बोलने वाला, श्रोता और तीसरा है अन्य पुरुष। अब इनके भी 3 भेद हुए। सबसे पहला प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष, या इसी को एक और नाम दिया गया क्या? उत्तम पुरुष। जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। कि जिस माध्यम से तीसरे की बात की जाए, जो माध्यम है वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या, अन्य व्यक्ति है, वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। तो आप लोगों ने इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से याद करना है। अब एक बात और सुनिए, जैसे बोलने वाला मैं हूं तो मैं अपने नाम के स्थान पर किसका प्रयोग करूंगा?
भाई नाम के स्थान पर हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मैं शब्द का प्रयोग। तो मैं शब्द कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। अब मान लो वक्ता बोलने वाला केवल एक है, तो उसने अपने नाम के स्थान पर किसका प्रयोग कर लिया? मैं का प्रयोग कर लिया। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि बोलने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसी को मैं को ही हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं। तो मैं और हम दोनों ही कौन से पुरुष कहलाएंगे? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। अब एक बात और समझो, केवल मैं और हम ही नहीं, अभी अभी बताया था कि सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन होता है। तो केवल मैं नहीं, मैं के स्थान पर मुझे, मेरे, मेरे को, हमें, हमारे, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? ये सारे के सारे, क्योंकि मैं में ही परिवर्तन होगा तो मेरा बनेगा, मैं में ही परिवर्तन होगा तो मुझे बनेगा। तो जब जो शब्द परिवर्तनशील रहे वो किस में आते हैं? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और मैं, हम, मुझे, मेरे को, हमारे, हमें, ये सारे किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में। अब दूसरा देखिएगा, मध्यम पुरुष। जब दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं तो दूसरों के लिए हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तू, अपने से छोटे हो तू शब्द का प्रयोग करते हैं। बराबर का कोई हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर बड़ा हो, आदर सूचक के लिए, आदर दर्शाने के लिए, सम्मान के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तुझे, तेरे को, तुम्हारे, तुम लोग, ये सारे के सारे किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में। और इसके बाद तीसरा कौन सा आता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में अगर अकेली वस्तु है, अकेला कोई व्यक्ति है तो यह, वह। लेकिन अगर प्लूरल है, एक से अधिक है, तो उसके लिए क्या आएगा? यह का बहुवचन होगा ये, और वह का बहुवचन होगा वे। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। तो आपने इस प्रकार से पढ़ना है। अब एक चीज और देखो, आप शब्द को आपने ध्यान में रखना है। मैं इसको और एक बार इसको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो उम्मीद है कि जो पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, ये आप सभी को समझ में आया होगा। अब दूसरा देखो, निजवाचक। अब देखो यहां से अगर हम पढ़ने का प्रयास करें तो केवल निज शब्द का अर्थ क्या है? निज का मतलब स्वयं, खुद, अपने आप। तो जिन शब्दों का प्रयोग, जब ये जो बोलने वाला है, ये जो वक्ता है, ये जो प्रथम पुरुष है, ये जो उत्तम पुरुष है, जिन शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुष स्वयं के लिए करता है वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग प्रथम पुरुष या वक्ता या बोलने वाला स्वयं के लिए करे वो कौन से में आएगा? निजवाचक में। जैसे मैं अपने आप पढ़ाई कर लूंगा। मैं कौन है? मैं कौन है? प्रथम पुरुष है, बोलने वाला है, वक्ता है। अब इसने कुछ शब्दों का प्रयोग, कुछ अपने आप शब्द है, इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया? मैं अपने आप। किसके लिए बताया? अरे खुद के लिए तो बताया कि भाई मैं पढ़ाई जो है वो अपने आप कर लूंगा, खुद कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। तो इन शब्दों का प्रयोग जब प्रथम पुरुष, वक्ता, बोलने वाला स्वयं के लिए करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है निजवाचक। मैं अपने आप खाना बना लूंगा, मैं अपने आप खेलने चले जाऊंगा, मैं अपने आप सैर करने चले जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ सकता हूं। तो जिन शब्दों का प्रयोग मैं, हम स्वयं के लिए करें, यानी कि आप एक दो शब्दों को समझ लीजिएगा। आप, अपने आप, खुद, स्वयं, निज, इस प्रकार के जो शब्द हैं सारे, ये किस में आते हैं? ये सारे आते हैं निजवाचक सर्वनाम। आसान सी बात है। उसके बाद एक और देखो, तीसरे नंबर पे कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक में नाम से ही पता है कि संबंधवाचक के जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में जो संबंध दर्शाते हैं, जो शब्द दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में संबंध दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक। जैसे जो, सो, जिसका, उसका, ये जो शब्द है ये किस में आएंगे?
ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां लाठी और इन दोनों शब्दों के बीच में संबंध दर्शाया गया है। जो बुलाया था वही आया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बुलाया था वही आया है। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। तो जो बोएगा उसी का संबंध दर्शाएगा, वह काटेगा भी वैसा ही। तो जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में जो शब्द संबंध दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो सो ही आए या जिसका उसका ही आए, जिसकी उसकी भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम शब्द कैसे हैं? अभी बताया था कि सर्वनाम शब्द कैसे हैं? विकारी शब्द है। तो जिसकी उसकी भी आ सकते हैं, जिसका उसका भी यहां पर आ सकता है। कि जिसको जो आया है सो जाएगा। भाई जो आया है दुनिया में उसी के बारे में तो बताया गया कि वो जाएगा भी। तो जिन शब्दों के द्वारा दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच में संबंध दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगला है प्रश्नवाचक। नाम से पता है कि भाई जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। कौन, क्या, तुम्हारा नाम क्या है? सर्वनाम शब्द। भाई किस, क्या या कौन के द्वारा प्रश्न पूछा गया, तुम कौन हो? तो जिन शब्दों के द्वारा तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे बैग में क्या है, तो क्या और कौन के द्वारा जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो कौन सा शब्द कहलाता है? वो कहलाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत छोटा था इसलिए मैंने बहुत आसान और बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है। उसके बाद में देखिएगा पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब क्या है? निश्चय का अर्थ यह है कि किसी भी चीज को निश्चित करना, किसी भी चीज को निश्चित करना कि यह बैग रमेश का है, यह बैग किसका है? रमेश का है। तो देखो यहां यह वह शब्द का प्रयोग होगा। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग होता है? यह, वह, ये, वे। भाई अकेले हो, सिंगुलर हो या एक वचन हो तो यह वह, और जो बहुवचन होते हैं उनमें होता है ये वे। अब यहां वचन से मैं आपको बताऊं कि हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर हम संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं तो वहां पर तीन प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वो आपने पढ़ना है। तो यह रमेश का बैग है, निश्चित बात हुई। भाई आपने जब भी निश्चयवाचक को पढ़ोगे ना तो एक बात समझनी है कि यह, वह, ये, वे शब्दों के तुरंत बाद किसी ना किसी संज्ञा शब्द का आना जरूरी है। यहां यह वह पढ़ा, यह वह के बाद क्या है? बैग। बैग क्या है? संज्ञा है कि नहीं? तो बैग जातिवाचक संज्ञा है। यह वह के तुरंत बाद में जब संज्ञा शब्द आएगा तो वो क्या आएगा? ये लड़के मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं। ये एक से अधिक। उसके बाद में क्या है? लड़के। लड़के भी तो संज्ञा शब्द है। तो एक वचन हो या बहुवचन हो, आपने ये पढ़ना है कि जब यह, वह, ये, वे के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आते हैं और वे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन की बात लगी होगी। क्यों? देखो यहां हमने बताया कि भाई यह, वह, ये, वे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। इससे पहले जब आप लोगों ने अन्य पुरुष पढ़ा था तो वहां पर भी आपने क्या पढ़ा था? यह, वह, ये, वे। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन की बात है, बहुत ज्यादा नहीं है, कि जब प्रत्यक्ष रूप से बात की जाए, जो व्यक्ति या जो वस्तु आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से होगी तो वो कौन से में आएगा? निश्चयवाचक में। और जब आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होगी कि वे लड़के जो मुझे कल मिले थे
तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, नहीं है तो किस में आएगा, अन्य पुरुष में। तो जब प्रत्यक्ष हो तो निश्चयवाचक में, और जब प्रत्यक्ष नहीं हो तो किस में आएगा, अन्य पुरुष में। तो उम्मीद है ये पांचों चीजें, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद है अंतिम, भाई यहां तो निश्चित वस्तु थी तो निश्चयवाचक आया, यहां पर लिखा है अनिश्चय। अनिश्चय मतलब कि जब निश्चित नहीं हो, जैसे हम मैं आपको दो शब्द बताऊं, कोई और कुछ, कोई और कुछ, इन दो शब्दों का आप किसी भी वाक्य में प्रयोग कर लें, कभी भी आपको निश्चित जानकारी प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार की निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक। जैसे कोई आया है, कोई, कौन आया है, कंफर्म नहीं है, उसके पास कुछ है, हमें नहीं पता क्या है, निश्चित नहीं है, उसकी जेब में कुछ है, हमें नहीं पता क्या है, उसके बैग में कुछ है, हमें नहीं, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो जिन शब्दों के द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद थे। उम्मीद है आप लोगों ने एकदम बहुत अच्छे तरह से याद किए होंगे। अब मैं आपको यहां से 1-2 प्रश्न ऐसे बताता हूं जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे एक शब्द आता है कि एकल पुरुष सर्वनाम क्या है, एकल पुरुष सर्वनाम क्या है। तो एक बार बताया था कि प्रथम पुरुष का ही दूसरा नाम क्या है, उत्तम पुरुष, और इस प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष को ही क्या कहते हैं, एकल पुरुष भी कहते हैं। एक बात ये बनी। अब पुनरुक्त सर्वनाम क्या होते हैं, पुनरुक्त सर्वनाम क्या होते हैं। पुनरुक्त पुनः उक्ति, पुनः उक्ति या पुनरुक्ति भी कह सकते हैं, पुनरुक्त या पुनरुक्ति सर्वनाम क्या होते हैं। भाई अभी बताया कि कोई शब्द कैसा है, अनिश्चयवाचक है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कोई के एक ही सर्वनाम का प्रयोग कितनी बार करते हैं, दोबारा से, पुनः उक्ति, दोबारा से उसको बताया, कुछ मुझे ऐसा लगता है, कुछ ऐसा लगता है। भाई एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमने कितनी बार कर दिया, दोबारा से उसी रूप में किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पुनरुक्ति सर्वनाम। और एक बात और बताता हूं आपसे इसकी आखिरी, कि एक होता है संयुक्त सर्वनाम। अब ये संयुक्त सर्वनाम क्या है, संयुक्त, यहां पुनरुक्ति मतलब कि एक ही शब्द का प्रयोग लगातार 2 बार आएगा तो वो पुनरुक्ति सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन हम कहें कोई ना कोई, अब यहां पुनरुक्ति नहीं हुई है बल्कि बीच में किसी अन्य शब्द का, कि जब 2 या 2 से अधिक सर्वनाम शब्द मिलकर के किसी एक तरह से प्रयोग किए जाते हैं, कुछ भी, कोई ना कोई, इस प्रकार के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये थी आज की कुछ सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी विशेषण की, उसके बाद संधि, समास, छंद, रस, अलंकार, इस प्रकार से हम हिंदी को पूरी करेंगे। तो अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।